वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक स्पेशल वीडियो रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए। लास्ट मंथ स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी और उसके साथ हम बात करेंगे कैसे 80 में से 70 स्कोर लिए जाए। आपको बता दें जूनियर असिस्टेंट में 80 में से 70 स्कोर लेने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि इस बार आपकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। पहले ही आपको बता दूं कम पोस्ट है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है और 80 में से 70 स्कोर कैसे लेना है आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। जो भी जेन्युइन एस्पिरेंट है, अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, वही वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कल रात को ही जेकेएसएसबी ने एक एडवांस कैलेंडर निकाला है। आपको पहले बता दूं एक एनुअल कैलेंडर पहले निकला था जिसमें कहा गया था जूनियर असिस्टेंट का आपका रिटर्न पहले होगा, वो भी फरवरी के मंथ में होगा। अब देखो एस्पिरेंट सोचेंगे फिर से टेंटेटिव, बार बार टेंटेटिव नहीं होता है। एक ऐसे कहने में टेंटेटिव वो कहते हैं कि बाय द वे कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए वो तब जाके थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज डेफिनेटली ये एग्जाम सीधा उसी डेट पे होगा। ठीक है, अब बार बार टेंटेटिव नहीं होता। जूनियर असिस्टेंट का आपको बता दूं, मैं अभी खास करके जूनियर असिस्टेंट की बात करूंगा, बाकी एग्जाम की अलग से हम बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 22 फरवरी को होने जा रहा है और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कैसे इसको हैंडल किया जाए, इतने सिलेबस को इतने कम टाइम में कैसे रिवाइज किया जाए। आपको बता दें बहुत सारे एस्पिरेंट अभी जस्ट टेस्ट के पीछे पड़ गए। मॉक टेस्ट दो, टेस्ट दो, इधर दो उधर दो, एमसीक्यू बस यही कुछ करने लगे। ये तरीका नहीं है, पहले ही बता दूं ये तरीका नहीं है। एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यू सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका थ्योरी होता है, प्राइमरी आपने थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू सेकेंडरी होता है। एमसीक्यूज जैसे अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, मैं बार बार बता चुका हूं 10 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे आपके थ्योरी होना चाहिए, 2 घंटे एमसीक्यूज। और बहुत सारे एस्पिरेंट आप जस्ट मॉक टेस्ट दे, यहाँ से मॉक टेस्ट, वहां से मॉक टेस्ट, इधर फुल लेंथ 2 घंटे की फुल लेंथ, एक डेढ़ घंटा फुल लेंथ टेस्ट लगता है देने में, इधर से उधर से क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ी देर ध्यान से इस वीडियो को सुने कि क्या एक प्रॉपर तरीका होता है, कैसे तैयारी की जाती है। आपको करना यह है, टोटल आपके पास बचते हैं लगभग आपके पास बचते हैं 30-35 दिन। ठीक है, अब हमने करना यह है कि टोटल सिलेबस आपका क्या है, आपके हैं 4 सब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर बताऊं, आपका है कंप्यूटर, आपका है जनरल अवेयरनेस 20 40 मार्क्स ही हो गए, इंग्लिश 20 का हो गया 60 मार्क्स, बचे आपके 20 में आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ जाता है, हो गया आपके 80 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, ये 4 सब्जेक्ट है। अब आपने करना क्या है, पहले 10 दिन आपने लेने हैं 2 सब्जेक्ट, फिर 10 दिन आपने लेने हैं 2 सब्जेक्ट, 20 दिन। फिर आपके जो टाइम बचेगा 6 फरवरी तक हमने यहां पर, उसके बाद जो 22 फरवरी तक टाइम बचेगा इसमें हम एक मिक्स टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, अभी से ही नहीं मिक्स कर लेना कि सारे सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, नहीं, पहले 2 अच्छे से तैयार कर लो। फिर आपके पास जो टाइम 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक बचेगा उसमें एक मिक्स टाइम टेबल आपके लिए लाया जाएगा। ये टोटल रिवीजन है, मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल आज ही बुक्स उठा रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये बात पहले कह दूं, क्योंकि यहां पर हम एक दिन में जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो बिल्कुल नए बिगनर के लिए नहीं है। ये आपने सबसे पहला काम करना है, ये चार्ट का आपको प्रिंट निकालना है और ये आपने जहाँ लाइब्रेरी में बैठते हो, आपका जो पढ़ने वाला स्टडी टेबल है या कोई रूम है स्टडी का, वहाँ आप ये चिपका दो या बुक के साथ बुक में रख दो, कहीं पर भी आप रख दो ये। ठीक है, इसको आपने डेली देखना है। करना क्या है, आपने जैसे एक टाइम टेबल आपका दोनों बन गया, जब आपका एक टाइम टेबल स्टार्ट हो गया टारगेट 1 कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, इस दौरान आपका टारगेट 2 को नहीं देखना। टारगेट 2 आपका रहेगा इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, मतलब बिल्कुल टच नहीं। आपकी जो भी नोट्स बुक्स जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश और मैथ्स, उसको एक लिफाफे में डालकर आप पॉलीथीन में रखें, सीधा साइड कहीं अलमारी में कहीं बक्से में डाल दो। अभी इसको टच नहीं करना है, इस टाइम टेबल जो अभी पहला टाइम टेबल, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, वो टेंशन नहीं पड़नी चाहिए यार उसका क्या होगा। अब उसका सोचना ही नहीं है, आपने जस्ट इतना सोचना है कि 27 जनवरी को एग्जाम है और एग्जाम में आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, और वो कौन से हैं, आपका 20 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम है और वो कब है, 27 जनवरी को है। बस इतना सोचना, इस हिसाब से आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब तैयारी में करना क्या है, तैयारी एक तरीके से करनी है, आपको पूरा तरीका बताएगा। आप ये भी नहीं कहो ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ है, ये कहाँ है, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी और सब चीज़ें मिलेंगी आपको। सबसे पहला काम ये टाइम टेबल निकाल के आपने 18 कल से, मैं आज दिन की छोड़ा, मैंने 17 को अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको बता रहा हूं आज आपने सारा मटेरियल जो चीज़ें आपको बताई जाएंगे आगे वीडियो में, कैसे मटेरियल को इकट्ठा करके रखना है, वो काम आज आपने स्पेशली करना है। 17 को 18 से आपका रिवीजन स्टार्ट, स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपने ये टाइम टेबल। जनरल अवेयरनेस जैसे आपका पहला टॉपिक है, जैसे ये टाइमिंग का फिक्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह 6 बजे आपने ये देख देना है लेक्चर और इसका पढ़ लेना है। आपने टाइम फिक्स कर लेना है कि ये 8-10 घंटे जो आपने दिन में पढ़ना है, तो वो कौन से 8-10 घंटे होंगे वो आपने डिसाइड कर लेना है। देखो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा जनरल अवेयरनेस का, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, साथ में रिवर और लेक। ये 2 टॉपिक, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, रिवर लेक, ये आपने पढ़ना है। एक इसके साथ साथ कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जितना कंसेप्ट आ जाता है, इसका जो बेसिक है, इसकी टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, जनरेशंस, सीपीयू को भी इंक्लूड कर लो, आर्किटेक्चर को, तो ये सारा इसमें फंडामेंटल में आज एक दिन में आपने कवर करना है। तो ये रिवीजन है, मैं पहले कह रहा हूँ नए एस्पिरेंट के लिए इतना करना पॉसिबल नहीं होता है।
उसी तरह दूसरे दिन में आपका क्लाइमेट एंड क्रॉप, उसके साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कंप्यूटर से कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी पढ़ना है। और तीसरे दिन में कल्चर हेरिटेज और डेमोग्राफिक सेंसस आपने पढ़ना है 20 तारीख को, और इसी के साथ कंप्यूटर का आपने इनपुट एंड आउटपुट पढ़ना है। अब आपको मैं बताता हूँ अपने आपको किस तरीके से इसको फॉलो करने के लिए आपने कहना है, इस तरीके से आपने रखना है। ये आपने जो ये चार्ट है आपके सामने, और आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, समझ लिया अच्छे से, ओके। पॉलिटिकल डिवीजन का वीडियो देखा है, फिजिकल डिवीजन का देखा, रिवर का देखा, लेक का देखा, 4 वीडियोज आपने इसकी देख ली, ठीक है। फंडामेंटल कंप्यूटर की जो 1-2 वीडियो होंगी वो आपने देख ली, 4-6 वीडियो आपने देख ली, 1-2 घंटे का काम होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने कर लिया, आपने इसको जो है सर्कल कर लेना, हाँ जी ये काम ओके, ये काम डन, ओके। उसके बाद सबसे मेन काम, जो नोट्स आपने प्रिंट निकाले होंगे, नोट्स है, बुक्स है, जो भी आपके पास मटेरियल, आपने उस नोट्स में मैक्सिमम टाइम, पूरे दिन का अगर 10 घंटा है, 7 घंटे कम से कम नोट्स पे आने चाहिए। 1 घंटा लेक्चर पे और 2 घंटे एमसीक्यूज पे, अच्छे से एक एक पॉइंट आपका याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नोट से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के याद कर लिया, समझ लिया, ओके ऑल डन, सर्कल लगा दो, ठीक है। ये काम भी हो गया। तीसरा काम आपका आता है उन्हीं टॉपिक के एमसीक्यूज, जी भर के एमसीक्यूज। हमने में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए हैं, सेक्शनल वाइज पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की है, लेकिन अपने लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो एमसीक्यूज इन पर्टिकुलर टॉपिक के आपने करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लिया अगर एमसीक्यूज तो ऑल डन, यहाँ पर सर्कल। तो ये आपका हो गया टारगेट 1 डन, डे 1 18 तारीख का आपको डन हो गया। और मैं बाकी समझाऊंगा नहीं, समझदार हो आप, पढ़े लिखे हो, कोई बच्चे नहीं हो, आपको और मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा। एक इशारा काफ़ी था आपको बताने के लिए कि ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। और इसमें भी आपको बता दूं, एक चीज़ पे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, आपका जो थ्योरी नोट्स बुक्स जो भी आप पढ़ रहे थ्योरी जहाँ से, उस पर, ठीक है। लेक्चर सीरीज जो भी है, लेक्चर्स आपने देखने हैं, जो भी 4-5 वीडियो एक दिन की बनेंगी, वो आपने ऐसे टाइम में देखना जो बोरिंग टाइम है आपका, जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, जो आप फ्रेश माइंड समझते हो कि अब चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ रही हैं, उस वक्त आपने नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है वो आपने हो सके तो रात को, शाम या रात को ही प्रैक्टिस करो, जब सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लोगे तभी तो। वीडियो देख ली, नोट्स अच्छे से पढ़ लिया, फिर ही तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दिन भर एमसीक्यूज और टेस्ट ही देते रहो, दिन भर टेस्ट, इधर का एक साइट पे गए, दूसरे चैनल पे गए, तीसरी जगह पे गए, टेस्ट देते रहे, ऐसा कुछ नहीं करना, गलत तरीका है। एक प्रॉपर तरीका ये होता है, वीडियो देखी, नोट्स पढ़े, टेस्ट दिया, वीडियो देखी, नोट्स पढ़े, टेस्ट दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, और इसको जो है फॉलो करना क्या है, जो हो गया सर्कल, फिर आपको फिक्र होगी, एक सर्कल छूट गया, यार कल को हो गया, यार कल मेरा एमसीक्यूज का नहीं हुआ, ठीक है। मन में थोड़ी सी टेंशन है, यार ये क्या हुआ, गलत हुआ, थोड़ा सा गिल्टी फील करोगे, यार ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं सिलेक्शन मिलेगी, आज मैं मिस नहीं करूंगा, आज मेरे तीनों काम जो है वो परफेक्ट जाएंगे। तो ये अपने आप को मोटिवेशन के लिए ये इस तरीके का चार्ट मैंने तभी बनाया है। और ये मैं आप पहले कह रहा हूँ, जो दूसरा टारगेट है आपका, जो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसका जो भी स्टडी मटेरियल है वो सामने नहीं होना चाहिए, टेबल के, लाइब्रेरी के डेस्क पे या आपका स्टडी रूम में सामने नहीं होना चाहिए, वो उसको बिल्कुल छुपा दो, उसको निकालना 28 को बिल्कुल गायब करो, अंडरग्राउंड कर दो, उसको दिखना ही नहीं चाहिए। इंग्लिश नोट्स, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी उसका जो मटेरियल है, बुक्स, नोटबुक, जो भी कोई चीज़ है वो दूर कर दो, ठीक है। अभी आपके सामने रहना चाहिए सिर्फ जो भी मटेरियल है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का, इसी के रिलेटेड आपका माइंड घूमना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका ये चलेगा 28 से, तो इस पे आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एग्जाम में तो चारों देने हैं, फिर कैसे होगा। तो मैंने कहा भाई 6 तारीख को आपका यहाँ खत्म हो रहा है, 6 के बाद जो है 6 फरवरी के बाद 22 फरवरी को एग्जाम है, 6 से 22 तक आपका एक कंबाइंड टाइम टेबल बनेगा। उस वक्त फिर हम मिलकर सारे सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी तरफ से जो टीम ने काम किया है, आपको बता दूं ये 3 काम कैसे होंगे, लेक्चर देखना, नोट्स पढ़ने और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, इसके बारे में बताता हूं। देखो, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तो आपको सिंपल तरीके से तैयारी करवाइए। आपको ये नहीं है कि टाइम वेस्ट किया जाए, एप्लीकेशन पर जाओ, आप शाम को देखेंगे लाइव क्लास आएगी, पहले गपशप लगाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर एक घंटे बाद एक क्लास, एक अलग अलग सब्जेक्ट की आ जाएगी। तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बीच में आपके टेस्ट ही टेस्ट, मॉक टेस्ट फलाना होगा, वो नहीं। एक डिसिप्लिन से हम चलेंगे। जैसे आपको बताया पहले वीडियो लेक्चर्स, और वीडियो लेक्चर्स के आपको लिंक्स इस तरीके से आपको पहले ही मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट, कंप्यूटर कंप्लीट प्लेलिस्ट, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, मैथमेटिक्स कंप्लीट। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं अभी तक सर आपने प्रोवाइड क्यों नहीं किया ग्रुप में मैथमेटिक्स जो ऑलरेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर काम चल रहा था, क्योंकि ये जो है मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, सीधी बात करूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के लिए हमारे टीम मेंबर्स है, और इसके लेक्चर जो है अभी कंप्लीट हुए हैं, आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन अभी टाइम टेबल ही नहीं है इसका, ठीक है। ओके, कराया कि पहला काम आपको ये टेस्ट मिल गया, आपको वीडियो लिंक्स, ठीक है। आपको इसको क्लिक करोगे, सपोज कोई भी आप इंग्लिश का आपने क्लिक किया, ओके किया, तो ओके करने के बाद आपको इस तरीके से वीडियोस ओपन होंगी इंग्लिश की। जैसे सपोज ये है आपका प्रीपोजिशन पे लेक्चर है, या वर्ब पे है, या एक्टिव पैसिव पे आ गया, कोई भी आप होमोफोन्स होमोनाइम पे लेक्चर आपको मिलेगा। क्लास पे आपका डिटेल लेक्चर है 53 मिनट का, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं यहाँ पर, पंक्चुएशन, नरेशन, प्रोनाउंस, नाउन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए हैं लेक्चर्स। ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था। अगर आप लिंक क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से वीडियोज़ ओपन हो जाएंगे। देखो, ओपन ये यूट्यूब पे होंगी, लेकिन ये यूट्यूब पे ओनली थ्रू लिंक अवेलेबल होगी, जो ग्रुप मेंबर को ही मिलेगा, आपको पहले कह दूँ, ठीक है। ओपन यूट्यूब पे एक ऑप्शन अनलिस्टेड भी होता है, आपको नहीं, वो समझाऊंगा, आपके काम का नहीं है। और दूसरा काम, देखो वीडियो आपको देखना पहले, उसके बाद नोट्स पढ़ने हैं। अब नोट्स पढ़ने के लिए आज दिन मैंने इसीलिए छोड़ा है आपको,
कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज के दिन में आपने जो भी नए एस्पिरेंट हैं, आज के दिन में आपको ये नोट्स का प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। आपको इंग्लिश के कंप्लीट प्रॉपर, मैं अभी थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा इसका। प्रिंटेबल नोट्स, प्रिंटेबल है ये, प्रिंटेबल। ऐसा मैं बहुत सारे नोट्स देखता हूँ जो 400 पेजेस के होते हैं, एक पेज पे 4 लाइनें होती है। वो बंदा 400 पेज क्या निकालेगा उसको। प्रिंटेबल नहीं करते हैं लोग, उससे प्रिंटेबल करने में मेहनत लगती है। हमने बहुत मेहनत की है प्रिंटेबल करने में। प्रिंटेबल है यानी आपके कम से कम पेज लगे और आपको बर्डन ना महसूस हो। 52 पेजेस में इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स हैं और साथ में इसी के साथ MCQs 500 भी डाले हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश के। इसी तरह कंप्यूटर के बाद आपका जनरल अवेयरनेस। ये 3 नोट्स आपके आगे, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। इसके बाद आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये 5 नोट्स के प्रिंट निकाल लेने हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के अभी थोड़ी सी एडिशन मुझे रिव्यू करना है, क्योंकि ये टीम मेंबर ने बनाए, खुद नहीं मैंने बनाए, बाकी सारे मैंने बनाए। इसमें मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम टेबल भी नहीं है इसका, मैं इसको लेटर ऑन प्रोवाइड करूँगा आपको, ओके। इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट के नोट्स हैं आज ही प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद 2 सब्जेक्ट जो अभी टाइम टेबल में नहीं है उसको साइड में रख देना है, छुपा देना है। जो 2 टाइम टेबल में है यानी कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ये आपके टेबल पे आ जाने चाहिए आज ही, ओके। इसके बाद देखो MCQs आपके PDF की फॉर्म में भी हैं, हालांकि टेस्ट में आपके एप्लीकेशन पे भी है, टेस्ट लेंगे, लेकिन PDF की फॉर्म में जैसे 1000 GK MCQs है और GK MCQs प्रीवियस ईयर जो GK SSB ने पूछे हैं वो भी विद एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह कंप्यूटर के 400 MCQs, साथ में कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर 2023, 24, 25 में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको रखे गए हैं PDF में, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के 500 MCQs है, ये मैंने इंग्लिश के नोट्स के एंड में ही डाल दिए हैं, वहाँ से जब प्रिंट निकालो खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये MCQs प्रिंट निकालो, अगर ज़्यादा पैसे कम है आपके पास, इसको रहने दो, अब इसको मोबाइल के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन नोट्स कंपलसरी। कोई ऐसा बंदा सोचे कि क्या हम सर ये मोबाइल से पढ़ लें तो ठीक रहेगा, नहीं, ये प्रिंटेबल फॉर्म में है, मोबाइल से अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्यों बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट आप रुक जाओ, थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट। देखो अब मैं टेस्ट में यहाँ पर 50 टेस्ट भी रख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 3 फुल लेंथ टेस्ट रखे। मैं आपको पहले फुल लेंथ टेस्ट में बता दूं 1-2 घंटे है पूरा ओवरऑल उसको टेस्ट देना, एनालाइज करना, सारा चीज़ करना 2 घंटे लग जाते। तो अगर आप 20-30 टेस्ट देने लग जाओ ना, फिर वो पूरी जो 1 महीना बचेगा वो टेस्ट में ही चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जैसे एक सेक्शन आपने कंप्यूटर कंप्लीट कर रहा है, आपके 10-15 टेस्ट कंप्यूटर के होंगे, GK हो गए 10-15 टेस्ट उसके होंगे। हर एक सब्जेक्ट के जो पूरे टॉपिक के आपका सब्जेक्ट के आपको टेस्ट मिलेंगे पूरे सेक्शन के, ठीक है। सेक्शन के मैं बात करूंगा 30+, 50+ आपके, या 50 से बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक टेस्ट भी हैं, वो आपने करने हैं डेली। लेकिन मैन जो आपका वो टेस्ट आपने देने ही हैं, साथ साथ में चलते रहेंगे। MCQs PDF की फॉर्म में भी अलग से भी हैं, वो भी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक तरीके से जैसे आपको पहले बताया है। फुल लेंथ टेस्ट की बात करें, जो कंप्लीट टेस्ट होगा आपका जूनियर स्टूडेंट बिल्कुल एग्जाम लाइक मॉडल एग्जाम की तरह, वो आपका पहला टेस्ट होगा 27 जनवरी को, दूसरा टेस्ट होगा 7 फरवरी को, तीसरा टेस्ट आपका होगा 14 फरवरी को। ये 3 टेस्ट आपके एक तरीके से बिल्कुल JK SSB लेवल के कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये अपडेटेड इंग्लिश नोट्स हैं। अगर आपने पिछले साल या पहले कभी लिए हैं इंग्लिश के नोट्स, वो नहीं है, ये इसमें चेंज हो गया, मैक्सिमम पोर्शन चेंज कर दिया है। इंग्लिश ग्रामर नोट्स जो आपको देंगे 500 MCQs इसके एंड में ऐड किए गए हैं, आपको बता दूं। और एक प्रिंटेबल फॉर्म इसको बोलते हैं, जैसे एक पेज में इतना सारा कंटेंट आपका कवर हो गया। ये ऐसे दिखने में आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जब आप इसको A4 साइज पे प्रिंट आपका आएगा ना, आपको साफ साफ अच्छा दिखेगा, ठीक है। ऐसे PDF से पढ़ोगे शायद आपको थोड़ा सा दिखे कि बहुत छोटे साइज का लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रिंटेबल फॉर्म इसको बोलते हैं, प्रिंटेबल है, ये आपको आसानी से साफ साफ दिखेगा। जैसे आपने टेंसेस पढ़े, इसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक चार्ट बना दिया कि आप इस तरह से याद कर सकते हो। साथ में आपको MCQs भी दे दिए। आर्टिकल आप पढ़ने स्टार्ट किया, आर्टिकल A के रूल क्या हैं, आपको एंड के क्या रूल हैं आपको बताए, द के क्या रूल हैं, और नो आर्टिकल कहाँ लगे, कहाँ आर्टिकल लगेगा ही नहीं। और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस इस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। आंसर एंड में दिए हैं इस तरह से, और MCQs टाइप प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको इस तरह से भी दिया है आंसर एंड में। और यहाँ पर मैं बताऊं, ये आपका प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेबल की फॉर्म में, प्रीपोजिशन डायरेक्शन, टाइम। ये इसकी वीडियो लेक्चर्स पहले देखनी, तभी आपको समझ आएगा, डायरेक्ट आप पढ़ोगे नहीं। MCQ साथ में भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको बताऊं एंड पे चलो जाओ, सीधे एंड पे चलते हैं। एंड में आपको ये आ गया, एंड में आप सॉरी एक सेकेंड, ये एंड पे आपको MCQs भी दिए हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आपका आ गया ये, ओके। तो यहाँ पर आपको MCQ जैसे टेंसेस पे पहले MCQs हैं, 40 MCQs दिए हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में है, ये देखो ऐसे एक पेज पे 40 MCQ सीधा। टाइम ना आपके पेज वेस्ट करने आपने, ना आपके पैसे वेस्ट करने, ठीक है। 40 MCQs यहाँ एंड पे आपको आंसर्स आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आपको आर्टिकल आ गया, आर्टिकल पे आपको यहाँ पर देखो 40 MCQs, एंड में आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से हमने प्रिपेयर किया बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इंग्लिश, बाकी GK कंप्यूटर तो आपको पता है ये बेस्ट टू बेस्ट ही है हमारा जम्मू कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में GK कंप्यूटर। बस आपको बाकी सब्जेक्ट का डाउट रहता था, मैं आपको बता दूँ उस पर भी बहुत ज़्यादा काम कर लिया हमने, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचेंगे यार इतना सारा आपने बता दिया, ये चीज़ें बताई, ये इतनी सारे नोट्स, वीडियोस, MCQs, टेस्ट, ये वो, तो आप सोच रहे होंगे ये तो सर आप चार्जेस तो आप 1200 से प्लस ही होने वाला। आप टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। हमने
सोशल वर्क करना है जस्ट क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कुछ टीम अदर MCQs भी बना रही है, कुछ काम भी कर रही है बैकग्राउंड में एडिटिंग का। उनके चार्जेस को देखते हुए हमने ओनली 150 रुपीज़ आपके ओवरऑल चार्ज है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ जो PDF की फॉर्म में आपको बताए, टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी होगी, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें होंगी 150 रुपीज़। एडिशनली आपको 39 बाद में एप्लीकेशन पे टेस्ट के चार्जेस लगेंगे, नथिंग एल्स। 150 प्लस 39 नथिंग एल्स, कोई भी और चार्जेस नहीं है, कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, सारे नोट्स, वीडियोस, एवरीथिंग। व्हाट्सएप नंबर सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करके सिर्फ JA, ये मैं एक चीज़ कहूँगा, बाकी सब चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फालतू की बातें नहीं कर पाता हूँ मैं, ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं करंट अफेयर पे काम कर रहा हूँ, करंट अफेयर आपके तैयार कर रहा हूँ, तो टाइम नहीं है मेरे पास। हाई हेलो का बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको मैसेज करके सिर्फ JA लिखना है, हाई हेलो बिल्कुल नहीं, JA लिखना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और बिल्कुल तरीके के साथ तैयारी करवाई जाएगी। और जो आपको चीज़ें बताई गई हैं वो आपने करनी है। जैसे आज का दिन आपको स्पेशल दिया है, आपने एक चार्ट जो टाइम टेबल का दिया उसका प्रिंट निकाला, आपने पोस्टर की तरह प्रिंट रखना है आपको चिपका कर, ठीक है, एक पहला काम। दूसरा, आपको नोट्स दिए 5 सब्जेक्ट के, आपको नोट्स हैं 4 सब्जेक्ट के अभी निकाल लेने प्रिंट, ठीक है। मैथमेटिक्स का अभी मैं एडिशन कर रहा हूँ, वो निकालने। करंट अफेयर हमने पेंडिंग है क्योंकि उसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो टाइम टेबल की डेट दी हुई है उसी दिन आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। 2 नंबर का है करंट अफेयर, सिर्फ 80 में से 2 नंबर करंट अफेयर आएगा, 78 नंबर बाकी है। ये चीज़ मैं पहले काल में डाल दूँ आपके, उस हिसाब से तैयारी करनी है जिस हिसाब से उसके मार्क्स होते हैं। और बाकी बात थी जो PDF प्रिंट निकाले, बाकी एक तरीका जो बताया उस तरीके से तैयारी करनी है, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप तरीका फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथ जुड़ने की, बिल्कुल भी हम नहीं आपका टाइम वेस्ट करेंगे और ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप तरीका फॉलो करना है कि हाँ भाई इस प्रॉपर टाइम टेबल से हम चलेंगे, नोट्स का प्रिंट निकाल कर हम पढ़ेंगे, मोबाइल से ही नोट्स नहीं पढ़ने हैं, MCQs PDF जो है वो मोबाइल से देख सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर नोट्स हैं सब्जेक्ट के वो आपने प्रिंट निकालने हैं कंपलसरी। थोड़ा बहुत 100-200 रुपये के प्रिंट के खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपने नौकरी चाहिए, आपको ये बता दो, आपको 70 मार्क्स लेने हैं, 80 में से 70 मार्क्स लेने हैं। कोई ये चिड़िया जैसे चुगती है दाने, वो ऐसे नहीं चुगना है, शेर की तरह दहाड़ के पढ़ना है पढ़ाई के ऊपर, वो चिड़िया की तरह चुगना नहीं है दाने को, एक 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 लफ्ज़ पढ़ेंगे, नहीं, पूरा आग लगा देनी, आग। इस तरीके से जोश होना चाहिए कि खा जाएंगे सारा सिलेबस को। इस तरीके से 1 महीने में पढ़ना, बस बैठ जाओ, MCQs करते रहो, फिर हो गया काम आपका। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मोटिवेशनल लग रही है वीडियो आपको, अगर आपको लग रहा है अच्छी है, तैयारी करनी चाहिए इस तरीके से, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, नंबर पे मैसेज करके JA लिख सकते हो, जस्ट ओनली JA, नो कॉल, नो अदर मैसेजेस, ओनली JA लिखना है मैसेज करके, तो आपको एक तरीके से तैयारी करवाई जाएगी 1 महीने में। अगर आपको अपने हिसाब से वो बिग बॉस की तरह 8 बजे आ जाओ, ये लाइव क्लास देख लेंगे, 9 बजे ये कर लेंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट फुल लेंथ दे देंगे 20-25, तो वो करना है, करते रहो, हमको आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आप बहुत समझदार हैं। थैंक यू।